नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गोपालगढ़ कांड की हैं और गोपालगढ़ कांड 2011 में 14 सितंबर को हुआ था। गोपालगढ़ हादसे की बुनियाद गुर्जरों और मुसलमानों के बीच में कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर 40 साल से विवाद चल रहा था। ये ज़मीन वक्फ बोर्ड के कागजात में कब्रिस्तानों के नाम थी, जिस पर गुर्जरों ने नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था। 12 सितंबर 2011 को गुर्जरों के नाम कब्ज़ा हटाने का नोटिस आ गया। उसके बाद 13 सितंबर की शाम को तकरीबन 7:30 बजे गुर्जर और मुस्लिम समुदाय के नौजवानों के बीच कुछ झगड़ा हो गया और मस्जिद आयशा बिनत मुतर्रिफ के इमाम हाफिज़ अब्दुल रशीद बीच बचाव के लिए पहुंचे तो गुर्जरों के लड़कों ने इमाम साहब को बुरी तरह से पीटा और इमाम साहब ने किसी के घर में भागकर अपनी जान बचाई। ये खबर इलाके में आग की तरह फैल गई थी। 14 सितंबर को मस्जिद के आंगन में एक मीटिंग थी। वहीं गुर्जर समाज के लोग तकरीबन 200 मीटर दूर जमा होने शुरू हो गए और देखते ही देखते 12 बजे और 1 बजे के बीच झगड़ा हो गया, जिसमें पथराव हुआ, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद 5 बजे के करीब दोनों समुदाय के लोगों की पुलिस प्रशासन की देखरेख में मीटिंग चल रही थी, जिसमें कामा से कांग्रेस की विधायक जाहिदा खान, नगर से भाजपा की विधायक अनीता मौजूद थी और समझौता तकरीबन हो गया और गुर्जर समाज की तरफ से शेरी सरपंच गोपालगढ़ ने माफ़ी मांग ली थी। मामला रफा दफा हो गया। भाजपा की विधायक अनीता के साथ नगर से आरएसएस के कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों ने 20 गुर्जरों को मार दिया है और लाशें उठाकर ले गए हैं। आरएसएस के लोगों ने एसएसपी से ज़बरदस्ती गोली चलाने के लिए कहा। उनका मोबाइल तोड़ दिया गया। फिर कलेक्टर से ज़बरदस्ती ऑर्डर लिखवाए गए। शाम 5:15 बजे के करीब माल खाने से हथियार निकाले गए। पुलिस के साथ सादा वर्दी में आरएसएस के लोग भी मौजूद थे और मस्जिद में असर की नमाज पढ़ रहे निहत्थे मुस्लिम समुदाय के लोगों पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और गुर्जरों ने बुरी तरह से उन लोगों को मारा पीटा और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस और गुर्जरों ने बुरी तरह से जब लोगों को मारा, उसमें कुछ लोग शहीद हो गए जो इधर उधर भाग रहे थे। उनमें से कुछ को पकड़कर वहां करीब में कुआं था उसमें डाल दिया मारकर, और कुछ को ईदगाह के पीछे उपलों का एक ढेर था, बटेवड़ा था, जिसमें उनको जलाकर राख कर दिया, जिसमें बाद में कुछ उनकी हड्डियां मिली थी। जिनकी सिर्फ हड्डियां वहां मिली थी उनको वहां उठाया गया, उनको टेस्ट के लिए जयपुर भेज दिया गया था। इलाके के सियासी समाजी लोगों के अलावा जमीयत उलमा हिंद के लोगों ने आगे आकर प्रशासन से आंख में आंख डालकर बात की और हालात पर काबू करने के लिए जोर लगाया। मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, मौलाना महमूद असद मदनी साहब लगातार फ़ोन के ज़रिए प्रशासन से और हुकूमत को हालात पर काबू करने, वो जालिमों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाते रहे। 15 सितंबर को राष्ट्रीय सहारा के एडिटर, उस वक्त के जो एडिटर थे जनाब डॉक्टर अजीज बरनी साहब, शबनम हाशमी जी वहाँ पहुँचे और हालात का जायज़ा लिया और एसपी और कलेक्टर से सख्त लहजे में बात की। उनको भी ये बताया कि ये सब तुमने कराया है। जमीयत के लोगों के साथ मिलकर इलाके के लोगों ने लाशों को ढूंढ कर अस्पताल पहुंचाया। 16 सितंबर को मौलाना महमूद मदनी को पहाड़ी चौकी पर रोक लिया गया था और इलाके का दौरा करने की इजाज़त नहीं दी गई। बस मौलाना महमूद मदनी साहब को दारुल मोहम्मद मील खेड़ला जाने की इजाज़त दी गई थी, जहां मौलाना राशिद साहब मील खेड़ला ने, जो उस वक्त इस मामले में दिन रात लगे हुए थे, मौलाना महमूद मदनी साहब को हालात से आगाह किया और पूरे हालात उनको बताए गए। जमीयत उलमा मुत्तहिदा पंजाब के दोनों सदर उस वक्त में मौलाना खालिद साहब कासमी, नूह, मौलाना याह्या साहब करीमी तिरवाड़ा भी लगातार प्रशासन पर दबाव बनाने और लोगों की मदद में लगे हुए थे।
ये मामला पूरे हिंदुस्तान में, पूरे मुल्क में आग की तरह फैल गया था और सेकुलर जहन के लोग इसे इंसानियत का कत्ल बता रहे थे। और उस वक्त में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग वहाँ पहुँचे थे और सभी ने एक ही आवाज़ में कहा था कि ये इंसानियत का कत्ल है। बहरहाल काफ़ी पंचायतें हुई, काफ़ी हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जालिमों पर कार्रवाई की मांग की और शहीदों को इंसाफ देने की मांग की थी। 19 सितंबर को कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने 5 आदमियों का एक डेलीगेशन भेजा था जिसे सोनिया गांधी को रिपोर्ट पेश करनी थी, जिसमें जनाब राशिद अलवी साहब सांसद, दीपेंद्र सिंह हुड्डा सांसद, डॉक्टर चंद्रभान सदर कांग्रेस राजस्थान और जाहिदा खान विधायक कामा मंदर से मील खेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने इलाके के लोगों की दर्द भरी दास्तान सुनी और लोगों को इंसाफ दिलाने का उस वक्त भरोसा दिलाया था। आपको बता दूं कि उस वक्त राजस्थान और केंद्र में मुसलमानों की हमदर्दी का दम भरने वाली कांग्रेस की सरकार ही थी और उसी वक्त में, उसी दौरान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी उस वक्त दौरा किया था और कांग्रेस के उस वक्त के सीएम अशोक गहलोत ने भी दौरा किया था। फिर भी आज तक इंसाफ क्यों नहीं मिला, ये सवाल आज तक जहन में रुक रुक कर आता है कि कब तक इंसाफ मिलेगा। क्या हमें मुसलमान होने की सज़ा दी जा रही है? जो जख्म मेवात के सीने पर लगे हैं वो कभी नहीं भुलाए जा सकते। जिन मेवात के सियासी, समाजी और आम लोगों ने गोपालगढ़ कांड में कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह उनको अजर अजीम अता फरमाए और जिन लोगों की जान इस कांड में चली गई, अल्लाह उन शहीदों को जन्नत में जगह अता फरमाए। अल्लाह ताला उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। इस गोपालगढ़ कांड में जो शहीद हुए थे वो ये हजरात थे। मरहूम खुर्शीद अहमद खुर्शीद साहब थे अंधवाड़ी से, ईसा थे जो खेड़ा का से थे और मुबारक पुत्र महमूद लाडम का से, इरफान पुत्र शमसुद्दीन आड़दू का, आरिफ पुत्र अब्दुल्ला लाडम का, रुकनुद्दीन मालिकी, इकबाल पुत्र चंद्रखा पिपरौली, हाफिज शब्बीर पथराली, जाबिर पापड़ा, अब्दुल्ला पुत्र हुसैन अंधवाड़ी, जो गोलियों से छलनी कर दिए या फिर आग के हवाले कर दिए गए, जो अपने मालिक के हकीके से जा मिले। इस गोपालगढ़ कांड में कई दर्जन लोग बुरी तरह जख्मी हो गए थे और आज तक वो चोटें झेल रहे हैं। इस कांड में मुसलमानों की कई दर्जन दुकानों को लूटा गया और फिर उनको आग के हवाले कर दिया गया था, जबकि गोपालगढ़ में दर्जनों लोगों के मकानों को लूटा गया। उन दरिंदों ने मस्जिद को भी बुरी तरह से तबाह कर दिया था और आज भी सैकड़ों गोलियों के निशान मस्जिद में लगे हुए हैं, जिसने अपनी दीवारों पर तकरीबन सैकड़ों गोलियां खाई थी। आज गोपालगढ़ की 14 सितंबर को 10 साल मुकम्मल हो गए थे और लोगों ने उस वक्त में अपने दुख का इजहार भी किया था और ये भी रुक रुक कर, जो पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये बात जहन में आ रही थी कि क्या कब तक इंसाफ मिल पाएगा, क्या दोषियों को सज़ा मिल पाएगी। और इस मामले की आज तक सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन सीबीआई ने इन 10 सालों में क्या किया वो आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आखिर 10 साल में सीबीआई को मिला क्या है, क्या उन्होंने निचोड़ निकाल के दिया है। बहरहाल ये एक दास्तान जो इंसानियत को झंझोड़ने वाली है और किस तरीके से मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया गया। खैर, बहरहाल ये इंसानियत का कत्ल था और आज तक कांग्रेस सरकार इसको न इसकी जांच करवा पाई, ना आज तक उन दोषियों को, जिन दरिंदों ने ये जुल्म ढाया था, जिन दरिंदों ने उन निहत्थे मुसलमानों पर जुल्म किया था, उनको आज तक कोई सज़ा दिलवा पाई है। लोगों का आज भी यही सवाल है, क्या हमारी अदालतें अपाहिज हो चुकी हैं? क्या हमारे राज्य की सरकार कांग्रेस ने उनको जानबूझकर बचाया था? ये सवाल रुक रुक कर जहन में दौड़ रहा है। खैर, अल्लाह ताला उन दरिंदों को जल्द से जल्द सज़ा दे और अल्लाह ताला शहीदों की मग़फ़िरत फरमाए और घर वालों को सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह ताला ऐसे हादसों से पूरे मुल्क के लोगों की हिफाजत फरमाए। हम यही कहते हैं कि कांग्रेस
ने ये जो मुसलमानों का हमेशा दम भरती है कि हम हमदर्द हैं, वो कब तक इंसाफ दिला पाएगी? ये आज भी जहन में ये सवाल बार बार आ रहा है। और कब तक इंसाफ मिलेगा? आप देखते रहिए, हर साल ये बरसी आती रहेगी। हम कांग्रेस से यही कहना चाहते हैं कि आखिर ये दर्द हमें कब तक दिए जाते रहेंगे? आप तो मुसलमानों का हमदर्द होने का दम भरती थी, और इधर हमारी जो लोकल लीडरशिप है, मैं उससे भी कहना चाहता हूँ कि आपकी आज भी सरकार है राजस्थान में, आप कहिए सीएम साहब से कि सीबीआई से अच्छी तरीके से इसकी जांच करवाई जाए और जल्द से जल्द उन दोषियों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो, उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और शहीदों को इंसाफ दिलाया जाए।